हैं सैदाबाद जनपद पंचायत के युवा मुखिया अंजनी सिंह जी। क्यों लग रहा है कि जैसे इन्होंने घोषणा किया कि अब हम मुखिया पद से इस्तीफा देंगे, आखिर क्या वजह रही है कि मुखिया पद से इस्तीफा दे रहे हैं? क्या होगा सर कि इतना बड़ा फैसला लिया ये तो फैसला अभी प्लान लेने चल जा रहा है जी। और इस्तीफा देना इसलिए जरूरी हो गया है कि मुखिया का पद साल भर होने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब पद नहीं है, दलाल का एक सर्टिफिकेट। लोग मुखिया बनने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और आप बोल रहे हैं जब आप अपनी शक्ति के दम पर, अपने मेहनत के दम पे अपने पंचायत लोगों को दिल में जगह बना के मुखिया बने हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि अब इस्तीफा देंगे। आखिर वजह क्या है? वजह है कि जो चाह करके हम इस पद को लिए, मेहनत किए, जनता हमको वोट दिया, तो वोट के बल पर मुखिया बने। जी बनने के बाद साल भर से ऊपर हो गया, हमको ऐसा लग रहा है कि अब पद जो है जी सिर्फ दलाल का पद है। इस पद में कोई जान नहीं है। इसमें जो दलाल टाइप के लोग रहेंगे, अभी हमारे बगल में एक मुखिया है भी बैठे हुए, दिखाइए। उनको समझाने के लिए आए हैं कि इस्तीफा मत दीजिए। बात तो सही है, लेकिन मुखिया जी आप जनप्रतिनिधि के तौर पे सेवा कर रहे हैं जनता विचार का। हम लोगों से ले रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब 5 साल के लिए मुखिया बने हैं तो इसको 5 साल चलाया जाए। जी सही लेकिन बात। हमको ये लग रहा है कि चलाएं तो कैसे चलाएं। अब देखिए, हमारे पंचायत में आवास योजना का पैसा आया, आवास योजना में क्या बना पैसा नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद पैखाना का पैसा आता है, पैखाना का पैसा हम क्या रहना, मतलब किसी तरह के कमीशन थोड़ी हमारे पंचायत में नहीं चल रहा है। देखिए, बड़ी खबर क्राइम फॉर न्यूज से विक्रम प्रखंड के बाहुबली मुखिया हैं अंजनी सिंह, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। और क्या आखिर वो बात आ गई कि बोल रहे हैं कि आज जो मुखिया का पद है सही नहीं है। सामने भी एक युवा मुखिया है, कहीं ना कहीं दोस्ती है, मुखिया जी भी आए हैं समझाने के लिए, और कोई छोटा चेहरा नहीं है अंजनी सिंह। कहीं ना कहीं विधानसभा में भी इनका नाम गरजता है, राजनेताओं से भी बहुत बड़ा लगाव रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मुखिया जी? बोले ना आपको कि मुखिया का जो पद है ना, हमको 1 साल में ऐसा रेड किए कि मुखिया का पद में कोई जान नहीं है, या सिर्फ एक दलाल का सर्टिफिकेट मिलता है कि आप पंचायत का दलाली कीजिए, नंबर 1 दलाल का सर्टिफिकेट मुखिया के रूप में मिलता है। ये हमारा अपना अनुभव है, और ये सब चीज़ से हमको ऐसा लग रहा है कि बेकार के पद पर रख करके और अपने आप को निपटाना है। कहीं ना कहीं आपके इस्तीफा देने से आवाज भी उठेगा, सवाल भी उठेगा कि कहीं बड़े पद के चक्कर में छोटे पद को इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, पद बड़ा हो या छोटा हो, पद पद होता है जी। लेकिन मुखिया का ऐसा पद है जो आप सिर्फ दलालिये करने के लिए पदे बना है। अब मुखिया को स्वतंत्र नहीं रखा जाता है। मुखिया के फंड में जो पैसा आता है उसका एक प्रोटोकॉल रहता है, और प्रोटोकॉल में हम कुछ उदासीनता हम सरकार का भी बताएंगे कि जो मुखिया के पास प्रोटोकॉल आने का, हमारे पास मनरेगा से भी हम काम किए हैं, या और सारा भी योजना आता है, उसमें एक नियम रहता है कि आप यही कर सकते हैं। अब हम जाते हैं पब्लिक में तो पब्लिक बोलता है कि गली बनाइए, नली बनाइए, हमको परेशानी है। रियल देखते हैं तो परेशानी गली नली का है, और सरकार बोलता है कि नहीं लाइट लगवाइए। सही बात। पैसा देता है और बोलता है लाइट, जबकि लाइट का कोई जरूरत नहीं है। लाइट का कोई जरूरत ही नहीं है, तो लाइट सब जगह हो गया यानी है। गली नली ज्यादा जरूरी है, लाइट के बाद में लगेगा। समस्या जो मूल समस्या है उस पर सरकार फोकस न करके ऐसा पदाधिकारी, हमको लगता है कि पदाधिकारी लोग ऐसा योजना बनाते हैं जिसमें पदाधिकारी को कमीशन ज्यादा जाए और मुखिया के कमीशन ज्यादा जाए, इस तरह के योजना लोग बनाते हैं। ये सब योजना से हमरा लगता है ना, कमीशन खोरी जहाँ होता है ना, जहाँ लूट खसोट होता है ना, वहाँ से मन मेरा ये हो जाता है। हम लूट खसोट के लिए इस पद पर अपने पत्नी को मुखिया नहीं बनाए थे। हम बनाए थे कि कुछ काम करेंगे, जनता के दिल पर राज करेंगे। अब 5 साल अगर मुखिया रह जाएंगे तो जनता हमको गाली देने लगेगा, ऐसा ऐसा काम है मुखिया में। तो इससे अच्छा है कि मुखिया पद से हम इस्तीफा दे के हट जाए। अब इका हमारे मित्र हैं, एक हमारे साथ भी और मुखिया जो बिहटा प्रखंड के जो तारानगर पंचायत के मुखिया हैं वो भी मौजूद हैं। मुखिया जी, आपके मित्र हैं अंजनी मुखिया, कहीं ना कहीं तो फायर ब्रांड मुखिया है विक्रम। कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ी है ना। ये सिर्फ एक अंजनी भाई के साथ में, मेरे साथ भी हुआ है। जी जी। हम भी एक पैसा न लेते हैं इंदिरा आवास योजना में, और हमारे जो वीडियो साहब है, आप लोग का बड़कपन है कि आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं। हमारे वीडियो साहब है, माइक के सामने आवास सहायक है, नवनीत कुमार नाम है, फोन नहीं उठाता है मुखिया का, नहीं उठाता है। मतलब 22/11 को हम दिए थे उसको हटाने के लिए, अभी तक इंदिरा आवास सहायक भ्रष्टाचारी दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। ईमानदार लोग का एकदम कहीं नहीं। हम लोग तो
यही कह के आए थे कि हम भाई एक पैसा नहीं लेंगे, हम स्वच्छ काम करेंगे, लेकिन करने कहाँ कोई देता है। 100 रुपया सरकार के यहाँ से आता है तो उसमें बांट दिया जाता है जीपी डीपी और टाइड एंड टाइड। तो हमको तो भाई जनता इन्हें ना समझता है कि अपने मित्र को क्या कहिएगा, जैसे मित्र आप को तो हम- जो मुखिया जी आपके मित्र हैं, तो हम लोग तो यही ना कहें सिस्टम में अगर सुधार ना कम होगा से कम जनता को 5 साल सिस्टम में सुधार नहीं इस होगा तरह तो हम से लोग एक बार में इस्तीफा देंगे, एक ही दिन। आप विक्रम में दीजिएगा, हम बीटा में देंगे। देखिए बड़ा खबर कह रहे हैं कि बीटा में भी देंगे। आप मुखिया जी और कुछ जैसे बताना देखिए, चाहेंगे? जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पदाधिकारी को ही हम दोष देते हैं, नियम कानून ऐसा है तो सिस्टम से चलता है। लेकिन एक चीज और है कि जैसे पब्लिक लोग से भी जो है ना, जैसे हम अभी घूम के आए, रूबरू हो रहे हैं। मेघालय गए हुए थे जी और मेघालय में मेबिलियन एक गांव है जो अपने एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। पूरे एशिया में उतना स्वच्छ गांव नहीं है जो अपने इंडिया में है। बंगाल जी। बॉर्डर पर मेबिलियन मेघालय में, जी उस गांव में हम गए तो उस गांव में देखे कि एक पत्ता भी अगर पेड़ से गिरता है तो उसको हटाने के लिए वहाँ के लोकल पब्लिक लोग 4 लोग एक्टिव हैं कि पत्ता सड़क पर नहीं रहना चाहिए। अब वो लोग का एक तरह से माने एशिया में सबसे सुंदर गांव होने पर जी अपने उसको फेसबुक अपने प्रोफाइल से उसका पिक भी डाला। प्रधानमंत्री भी वहाँ गए हैं। जी तो यहाँ के पब्लिक भी जो है अब एक ठीक है, घर तो किसी तरह से लड़ झगड़ के हमारे जो मुखिया जी के तो बीडीओ साहब जो भी है, विक्रम के तो बीडीओ साहब हम तो जाके समझाए तो यहाँ तो हमारे यहाँ घुसखोरी तो नहीं होता है, ये हम नहीं आरोप लगाएंगे। लेकिन अब पब्लिक को देखिए, एक आदमी को घर दीजिए तो 4 आदमी नाखुश है। जिसको घर देने लायक है उसको दीजिए, तो जिसको घर नहीं देने लायक है, जिसको 2 मंजिला घर है, एसी लगा है, वो भी उसको भी चाहिए घर। तो पब्लिक का भी मानसिकता खराब है। और ऐसे स्थिति में मोदी जी तो कहते हैं कि गरीब को घर देना है जो उसके लायक हो, उसके हकदार हो। हाँ देना है, लेकिन ऐसा अड़चन है ना जो क्या क्या हम बताएंगे और क्या क्या एक मुखिया सुधार। कहीं ना कहीं बहुत ये मुखिया दुखी लग रहा है। सिस्टम को सुधारने के लिए हमको जहाँ तक लगा, अब ऐसा बात अगर बोलेंगे तो लोग कहेगा कि अभी विधानसभा जाना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। सिस्टम को सुधारने के लिए सभा में बोलना पड़ता है। पावरवा तो है ही नहीं कि विधानसभा लड़ सकते हैं। पावर नहीं, देखिए जनता का पावर तो होता है। देखिए पंचायत जो होता है, मुखिया का जो पंचायत होता है, ये गाँव स्तर का पंचायत है, चौराहा पर आवाज हम उठा सकते हैं। बिहार का सबसे बड़ा पंचायत विधानसभा होता है, जो विधायक आवाज उठाते हैं। जी तो विधायक जी तो हमारे कुछ विशेष आवाज उठाते नहीं है। और देश का सबसे बड़ा पंचायत है, सांसद है, संसद है, वहाँ आवाज हमारे लोकसभा उठाते हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं। तो हमें लगता है कि ये छोटा चुनाव भी है, 24 का चुनाव भी है। आप लोग जैसे प्रतिनिधियों का उसमें अहम रोल है। लोकसभा का चुनाव है, किस नजरिए से लोकसभा का देखते हैं? चुनाव तो फिक्स हो गया है कि फलाने इधर वोट देंगे, अब फलाने इधर वोट देंगे। बिहार को तो ऐसा न जातीय स्थिति में बांट दिया गया है। लेकिन अब देखिए यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री, पाटलिपुत्र लोकसभा में तो आपका महत्वपूर्ण रोल यहाँ रहेगा तो चुनाव हमारे में। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए चल रहे हैं। तो जब हमारे बिहार कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? 40 गो सीटें हैं जदयू में इनका। अब उतना लंबा बात करना हमको तो अच्छा नहीं लगता है, हम छोटे प्रतिनिधि है। लेकिन मन में ऐसा बात आया है और हो सकता है कि मंगलवार गुरुवार कुछ समर्थक लोगों को बुला रहे हैं, जी राय विचार ले रहे हैं। अगर हमारे समर्थक का राय विचार होगा, जनता का तो क्या होगा मंगलवार मुखिया जी, से जो बुधवार 5 तक साल हम आपको इस्तीफा सेवा करना है? जनता जिस तरह से रिकॉर्ड मत वोटों से आपने जीता था, पटना जिला में दूसरा स्थान था आपका। हम देखिए जितना रिकॉर्ड मत से जीते हैं ना, हम जनता के दिल में जगह जो बना करके हम चुनाव हमारी पत्नी जीती है, उस जगह को हम बरकरार रखने के लिए हम अगर इस मुखिया के पद पर 5 साल निभा देंगे तो हमें विश्वास, जबकि हम 4 आना भी घूस नहीं लेते हैं, किसी मद में भी हम कमीशन खोरी नहीं होने देते हैं, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि दिल से जनता हमको निकाल देगा। क्योंकि पद ही ऐसा है ना, और पद का बंधन जो है ना, इस तरह से लग रहा है। ले आन के सब मुखिया को दलाल साबित कर देगा 5 साल के बाद। हमको ऐसा लगता है, इसलिए हम चाह रहे हैं चाहे वो करे चाहे ना करे, साले भर में अपना हाथ आप जोड़ अपने जोड़ तो के। कर्मठ जो आपका जो स्वभाव है उसमें तो आप तो खड़े उतर रहे हैं। वो सब खड़े उतर रहे हैं, लेकिन हम चोर बन जाएंगे, ना कुछ करते हुए भी चोर बन जाएंगे। हाल ही में एक चैता का कार्यक्रम किया गया था, अनिल सिंह के वो द्वारा सब चलेगा, भव्य कार्यक्रम जनता सेवा चलेगा, जनता था। उसमें कहीं न कहीं पूरे राज्य और जिला से लोग आए हुए थे। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था। उसमें भी बहुत कुछ लोग कमेंट्स आया था किए हमारे न्यूज चैनल पे कि विधानसभा लड़ने के चक्कर में अंजनी सिंह बड़े बड़े कार्यक्रम करा। विधानसभा तो पब्लिक है ना बनाता है। जी, पब्लिक का मन होगा तो विधानसभा क्या चीज है? पब्लिक का मन हो जाता है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लोग बन जाते कहीं ना कहीं विधानसभा लड़ने का इच्छा भी रखते हैं। हैं। ऐसा इच्छा देखिए, अगर जनता कहे तो
अब जनता से तो हम अपना और राय आप विचार कहीं- कर रहे हैं, सब लोग को बुला रहे हैं, हर वार्ड से लोग आ रहे हैं, मेरा समर्थक कहीं न सब लोग कहीं- से राय ले रहे हैं। अब सब लोग का राय होगा कि ना हर हाल में इस्तीफा नहीं देना है, तो हो सकता है रुक जाए, लेकिन मेरा ऐसा मनसा है कि मंगलवार से बुधवार कहीं ना कहीं आपके सोमदीरा क्षेत्र को भी दुर्व्यवहार देखा जाता है, सौतेलापन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एकजुटता तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ ये बात है। सुनदेरा क्षेत्र में हम लोग 36 गाँव है, हम लोग को अलग थलग तो रखा जाता है। विधायक जी ध्यान देते हैं। माननीय विधायक हम्म? माननीय विधायक के तो टाइम ही नहीं है कम ध्यान देने का, उनके पास बड़े लोग हैं। पब्लिक के बीच में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। टाइम ही नहीं देता है। कहीं ना कहीं सोमदीरा क्षेत्र को एकजुट करने की जो तैयारी कर रहे हैं अंजनी सिंह। अरे एकजुट जनता खुद हो जाता है, कोई तैयारी नहीं करता। जब भ्रष्ट सिस्टम जब हावी हो जाता है जनता पर, जनता खुद एकजुट हो जाता है। जैसे सैदाबाद पंचायत में भ्रष्ट सिस्टम जब हावी हुआ था, तो हमको एकजुट करना नहीं पड़ा था, जनता एकजुट होकर के किसी को सुन। 25 में नया इतिहास बनाया जाएगा क्या विक्रम में? 25 और 30 ये सब चीज कहना अभी ठीक नहीं है। हम राजनीति के पहला पैदान पर चढ़े और हमको ऐसा लगा कि राजनीति गंदगी का ढेर है। हमारे पास उतना ताकत नहीं। विक्रम के फायर ब्रांड जो मुखिया हैं अंजनी सिंह कह रहे हैं कि हम सिस्टम के खिलाफ हार रहे हैं, न कि अपने वजह से। हम तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जो मुखिया पद है, ये मुखिया पद इस लायक है कि 5 साल में दलाल बना देगा। हम जनता के वादों पर खड़े नहीं उतर पाएंगे। इसका एक अलग सिस्टमेटिक ढंग है। सरकार सिस्टम से कार्य करवाती है, सिस्टम से काम को करती है, लेकिन हमको चाहिए कि हम जिस तरह से जनता ने हम पे भरोसा किया है, वो जनता के भरोसों को जितना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा मजबूर दिख रहे हैं मुखिया जी। सुने हैं इनकी जुबानी, फिर आगे की खबरों को दिखाएंगे। धन्यवाद। जो आवास है विक्रम प्रखंड के युवा नेता बाहुबली मुखिया, फायर ब्रांड मुखिया अंजनी सिंह का आवास है, और कहीं न कहीं सुर्खियों में रहते हैं अपने कर्मों के दम पर, अपने काम के दम पर, और कहीं न कहीं स्वाभिमानी व्यक्ति भी हैं। और अभी हम मौजूद हैं यहाँ, तो आइए जानते हैं कि ये बताइए कि एक बड़ा खबर निकल के आ रहा है। अंजनी सिंह जी कह रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, कि हम मुखिया रहना नहीं चाहते हैं, इस्तीफा देंगे, हमसे काम करने में मन नहीं लग रहा है, लोग का काम हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इस्तीफा देंगे। हम लोग तो अभी आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को सेवा दो, बड़ी लालसा से मुखिया चुने हैं, इसलिए 5 साल किसी तरह से बिताइए, उसके बाद देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आहत तो जरूर हुई होगी कि ऐसा बात कर रहे हैं आपके मुखिया क्या अंजनी कर सिंह। रहे हैं ऐसा बात? दुख तो हुआ होगा ना। हाँ, अच्छा काम दलाली करने के वाला चलते नेता फिर कह नहीं रहे मिलेगा। हैं कि ऊपर दलाली का है, यह है वो है, तो फिर अच्छा काम करने वाला फिर क्षेत्र में नेता नहीं ना मिलेगा पंचायत में, ऐसा तो इससे तो जनता के लिए तो अच्छा काम- दुर्भाग्य हो जाएगी ना फिर बात। तो हम लोग तो मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोग, सेवा दीजिए, क्या जाने बुजुर्ग के आशीर्वाद मिल जाए तो समझ जाए थोड़ा सा। समझाने भरे हम लोग समझाएंगे ना कि 5 साल क्या कह रहे हैं? अंजनी बाबू कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हमसे अब अच्छा नहीं लग रहा है, हम जनता के वादों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। आगे बढ़ा तो बढ़िया ना है। सेवा आगे देना चाह रहे हैं, मतलब चाहिए अंजनी सिंह को ना। के आवास पे आप लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अभी अंजनी सिंह से हम लोगों ने बात किया तो इस्तीफा कहा देने कि के लिए हम इस्तीफा कह दे रहे हैं। देंगे, हम मुखिया ही छोड़ देंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मैं मुखिया जी के बात से बहुत मर्माहत हूँ। हम्म, हम लोग और हमारे साथीगण हम्म, सब लोग आए हैं। मुखिया जी ऐसा कदम, आखिर क्या बात ऐसा आ गया कि आपने इस कदम के बारे में निर्णय लिया? फिर ऐसा सेवक भी तो नहीं मिलेगा पंचायत में। जरूर जरूर, हमारे मुखिया जी आवास योजना में 1 रुपया नहीं लेते हैं। हमारे गांव के कायाकल्प कर दिए, रोड, रास्ता, माने गली, मुखिया विक्रम ऐसा है कि रुपया ना लेते हैं लोग आवास योजना में ना। हमारे सैदाबाद पंचायत के मुखिया जो है हाँ, वो 1 रुपया नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं, किसी भी कोई नहीं लेते। और हमारे गांव का कायाकल्प कर दिए, जैसे कि नली, गली, रोड, रास्ता सब कुछ चकचक हो गया है। हम तो यही कहेंगे कि मुखिया जी
मुखिया जी अभी इस्तीफा न देवे, जनता के सेवा करें। ये जो कदम है आपका, इस पर थोड़ा सा बहुत सारा सोच विचार करके अपना विचार बदलें और कृपया 5 साल तक आप अस्थायी चलाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष सिंह, घर हुआ जनपद।